विश्व के सभी धर्मों ने विनय का बहुत सुंदर एक संदेश दिया है। चाहे इस्लाम हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे हिंदू हो, वेद पुराण या कोई भी ग्रंथ हो, सब में एक सूत्र आपको जरूर मिलेगा कि जीवन में विनय को धारण करो, यानी झुकना सीखो। जो झुकता है वो हमेशा कुछ ना कुछ पाकर रहता है, जो अकड़ता है वो टूट जाता है। और भारत की संस्कृति तो ऐसी है, हमेशा से झुकना सिखाती है। अपने बड़ों के चरणों में, अपने गुरु भगवंतों के चरणों में, अपने माता पिता के चरणों में, जहाँ से हमें ब्लेसिंग मिलती है, ऊर्जा का एक सर्कल बनता है हमारे चारों तरफ, जो एक सुंदर कवच बनता है जिसे दुनिया की कोई भी ताकत कभी तोड़ नहीं सकती। तो देखो कितनी छोटी सी बात है और इतनी बड़ी चीज हमें हासिल होती है कि हमारे चारों तरफ ऊर्जा का एक ऐसा वाइड सर्कल बन जाता है, कवच बन जाता है, जिसे दुनिया की कोई भी ताकत उसको तोड़ नहीं सकती। तो और हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं वो सुबह उठकर अपने माता पिता के चरणों में, अपने गुरु भगवंतों के चरणों में नमस्कार करते थे। तो हमें भी आज की जनरेशन, आज के बच्चे, उनको शर्म आती है माता पिता को प्रणाम करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए गुड मॉर्निंग बोलेंगे, हाय बोलेंगे, बाय बोलेंगे, लेकिन कोई भी चरणों को स्पर्श करके प्रणाम नहीं करता। इस भारतीय संस्कृति को हम भूलते जा रहे हैं, जिसका एक बहुत बड़ा लॉजिक था कि जब हम चरणों में नमस्कार करते हैं, पांव के अंगूठे से जो ऊर्जा निकलती है वो हमारे लिए बहुत पॉजिटिविटी क्रिएट करती है। तो देखिए, और भारतीय संस्कृति की एक बात और है कि अगर अपने दुश्मन से भी कोई अच्छी चीज मिलती है तो वहां पर भी झुकने में वो कभी शर्म नहीं करते थे, कभी अहंकार नहीं करते थे, कभी भी ऐसा नहीं सोचते थे कि मुझे उनके सामने नहीं झुकना। मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है जो मुझे बहुत टच करता है। जिस समय राम का और रावण का युद्ध समाप्त हो गया, रावण मृत्युशैया पर पड़े थे, तो लक्ष्मण ने राम को कहा, भैया अभी तो रावण जाने वाला है इस दुनिया से। राम ने कहा कि लक्ष्मण फिर एक काम करो, रावण साधारण व्यक्ति नहीं था, वो चारों वेदों का ज्ञाता था, वो बहुत सदाचारी भी था, उसके जीवन में बहुत सारे अनुभव हैं। तुम ऐसा करो, जाओ उसके पास और जाकर पूछो, वो अपने जीवन का कोई अनुभव अवश्य बताएंगे, अवश्य शेयर करेंगे। लक्ष्मण कहने लगे, भैया वो कितना क्रोधी है, कितना अहंकारी है, वो कुछ बताने वाला नहीं है। नहीं लक्ष्मण, मृत्यु के अंतिम क्षणों में जो निकलता है वो एकदम सत्य होता है, और रावण जैसा परम ज्ञानी इस धरती पर कोई दूसरा नहीं हो सकता। तुम जाओ। भैया की बात मानकर लक्ष्मण चले गए। पहले तो पांव पटकते हुए गए, ताव आया था, और जाकर रावण को कहने लगे, तुम्हारे जीवन का कोई अनुभव है तो मुझे बता दो। सिर के पास जाकर खड़े हुए और जाकर कहने लगे, अरे तुम्हारे जीवन का कोई अनुभव है तो मुझे बता दो। रावण चुप। फिर दूसरी बार कहा, मैं तुमसे पूछने आया हूं, तुम्हारे जीवन का कोई अनुभव है तो बताओ। रावण फिर भी चुप रहा। मुझे पता ही था तुम्हारा अहंकार अभी तक टूटा नहीं, तुम्हारी अंदर से जो अहंकार की भावना है वो अभी तक खत्म नहीं हुई, इसलिए तुम कुछ नहीं बोल रहे। मैंने तो भैया को पहले ही मना किया था, लेकिन वो नहीं माने। फिर तीसरी बार पूछ रहा हूं, तेरे जीवन का कोई अनुभव है तो बता दे। रावण मौन रहे। लक्ष्मण ताव में आकर राम के पास आए, भैया आपने किस व्यक्ति के पास मुझे भेज दिया? अरे वो मुंह से एक शब्द भी नहीं बोला। राम मुस्कुराकर कहने लगे, लक्ष्मण मुझे पहले ये बताओ कि तुमने जाकर कैसे पूछा था? कोई निवेदन किया था? निवेदन क्या करना था भैया? मैंने जाकर बोला
कि तुम्हारे जीवन का कोई अनुभव है तो मुझे बता दो। और तुम कहां खड़े हुए थे लक्ष्मण? रावण के सिर के पास, क्योंकि वहीं से मेरी बात अच्छे से सुनाई देती उसे। नहीं लक्ष्मण, अगर किसी से कुछ लेना होता है तो पहले झुकना पड़ता है। जो झुकता है वो बढ़ जाता है, जो अकड़ता है वो टूट जाता है। आओ मेरे साथ। राम लक्ष्मण को लेकर रावण के पास गए। चरणों में जाकर हाथ जोड़कर खड़े होकर निवेदन करने लगे, हे दशानन, मेरा निवेदन सुनो। तुमने जीवन में बहुत सारे अनुभव इकट्ठे किए, कोई एक अनुभव तो बताओ जिससे पूरी दुनिया को एक सीख मिले। रावण ने कहा, हे रघुनाथ, हे राम, अब मैं जा रहा हूं। मेरे जीवन का जो अनुभव है मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगा। मैं तुम्हारी विनय से बहुत प्रसन्न हूं। मेरी एक बात सुनो। अलविदा ए रघुवर, अब तो मैं जा रहा हूं। अलविदा ए रघुवर, अब तो मैं जा रहा हूं। अफ़आल जो किए हैं फल उसका पा रहा। मैंने जो पाप किए थे उसका फल पा रहा। पैमाना जिंदगी का भरपूर हो चुका है, बहरे जहां के अंदर में डगमगा रहा। थी गर्ज मुझको रघुवर तुमसे बड़ी अदावत। अदावत मीन्स दुश्मनी। हे रघुवर, मुझे तुमसे बहुत दुश्मनी थी, लेकिन अब बुग़्ज़ और कीना दिल से हटा रहा। अब मैं सारी दुश्मनी दिल से समाप्त कर रहा हूं। जग जीतने से बढ़कर है नफस जीत लेना। इस नफस के ही कारण मैं मारा जा रहा हूं। राम, संसार को जीतने से बढ़कर इंद्रियों को जीतना। इन इंद्रियों की एक भूल के कारण ही आज मेरी ये हालत है। दो चार बातें दिल की जरा ध्यान धर के सुनना। दो चार बातें दिल की मैं तुम्हें सुना रहा हूं। वो बात क्या है? जिस घर में फूट होगी वो घर तबाह होगा। मेरी अंतिम बात सुनो। जिस घर में फूट होगी वो घर तबाह होगा। मेरी तरफ ही देखो फल उसका पा रहा। कितनी बड़ी बात कह दी। राम सुनो, तुम्हारी जीत का कारण तुम्हारा भाई, मेरी हार का कारण मेरा भाई। बस एक भाई ने तुम्हें जीत हासिल कराई, जिसके पास लक्ष्मण जैसा विनयशील, विनय गुणों से भरा हुआ भाई हो, उसे दुनिया का कोई रावण हरा नहीं सकता। और जिसके पास विभीषण जैसा घर का भेदी लंका ढाए, विभीषण जैसा जिसके पास भाई होगा, वो भाई चाहे कितना ही वेदों का ज्ञाता हो, कितना ही बलिष्ठ हो, कितना ही बलशाली हो, वो कभी जीत नहीं सकता। इसलिए सबके लिए ये संदेश है कि जिस घर में फूट होगी वो घर तबाह होगा। मेरी तरफ ही देखो फल उसका पा रहा हूं। सचमुच यहाँ पर हमें एक सीख मिलती है। कैसे थे राम? वो दुनिया के भगवान थे, लेकिन कुछ लेने के लिए वो रावण के चरणों में जाकर झुक गए। यहाँ से एक सीख मिलती है हम सबको कि अगर कुछ हासिल करना है, अगर कुछ पाना है, अगर कुछ मर्तबा चाहे मिटा दे अपनी हस्ती को, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। जब अपनी हस्ती को मिटा देते हैं, अहंकार को मिटा देते हैं, अपनी ईगो को खत्म कर देते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ प्राप्त जरूर होता है। इसलिए भारत की संस्कृति कहती है कि झुक जाओ, पा जाओगे, अकड़ोगे तो समाप्त हो जाओगे। इसलिए झुकना सीखो अपने बड़ों के चरणों में, अपने गुरु भगवंतों के चरणों में और महापुरुषों के चरणों में, जहां से तुम्हें कुछ मिलेगा जो तुम्हारे जीवन को संवारेगा, जो तुम्हें सद्गुणों से भर देगा। इसलिए झुकने में कभी शर्म ना करना, कभी संकोच मत करना। झुकना और अपने आप को सेव करना,
अपने आप को एकदम ऊर्जावान बनाना, अपने आप को बलशाली बनाना, अपने आप को पावरफुल बनाना। इसी के साथ ओम शांति।